हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार्स कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आइए यूपी टेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम चलेंगे और आज संस्कृत में पहले ही चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। जो स्वर है उससे पहले थोड़ा सा कुछ संधियां बनाकर पूछ लेता है, तो उनके विषय में भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी संस्कृत कभी कभी क्या करता है कि इसमें पूछ लेता है कि संस्कृत का संधि विच्छेद कीजिए। तो संस्कृत का होगा सम धन क्री, सम धन क्री और तवत और इसके बाद में इसमें जो है आगमन होता है, सुट का आगमन होता है। यहाँ पर जो है सुट का आगमन होता है, सुट का आगमन। देखिए, इसकी हम इसलिए चर्चा करते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है। और जैसे व्याकरण है, व्याकरण, तो व्याकरण में वो पूछ लेता है किस धातु का आगमन हुआ। जैसे व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी धन आंग धन क्री। बी इसका होगा बी धन आंग, बी धन आंग धन क्री, बी धन आंग धन क्री और यहाँ पर हो जाएगा लिट। ये लिट प्रत्यय है, क्री धातु है। देखिए, जहाँ पर इस तरह का चिन्ह बना हो तो इसको हम धातु का कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि यह किसका निशान है या किसका चिन्ह है, तो इसमें ये धातु है, वी उपसर्ग है, आंग क्री प्रत्यय है, लिट इसमें आया है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए हमने पहले से इसमें चर्चा कर दिया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। जो अगला हमारा टॉपिक है, या जो क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। अब हम शुरू से उठाएंगे बेस से, और पहली चर्चा हम जो करेंगे वो स्वर से करेंगे। देखिए, स्वर को कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि स्वर वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए स्वयं स्वर को अपने आप में पूर्ण बताया गया है। तो आज हम स्वर की चर्चा करेंगे, और जैसे चर्चा हो रही संस्कृत की, तो हम संस्कृत में सबसे पहले ये देखेंगे कि स्वर कौन कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं। तो आ, ई, उ और आ, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। देखिए, अगर हम इनकी गणना करें तो हमारा आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ ये हमारे स्वर हैं। और स्वरों की कुल संख्या आप देख लें, होती 9 है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8 और ये 9। यानी कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। और मित्रों, आपसे यह आग्रह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका भाई आपके लिए कुछ कर रहा है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरे चैनल ओंकार्स कॉम्पिटिशन्स को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में अधिक से अधिक इसको फैलाएं और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये आपको यूपी टेट जब तक परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती, आपको प्रत्येक दिन वीडियो बराबर मिलता रहेगा। वो चाहे संस्कृत का हो या शिक्षा मनोविज्ञान का हो या ईवीएस पर्यावरण का हो, उन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न बनते रहे हैं और प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए चर्चा कर रहे हैं हम स्वरों की। स्वर कुल मिलाकर के 9 होते हैं। अब इन स्वरों में अगर हम देखें तो स्वर क्या होते हैं? स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं। किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में। अगर आपको प्रत्याहारों की जानकारी नहीं है तो आप माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उन 14 माहेश्वर सूत्रों में ये अच भी एक माहेश्वर सूत्र है। तो जैसे आपने स्वरों की जो चर्चा, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अयूण रिलिक एवं अयौच, यानी कि अयूण के आ से लेकर के अयूच के चा तक में इन स्वरों का उच्चारण किया गया है प्रत्याहारों में, इसलिए प्रत्याहार को अच भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अच क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 4 स्वर हैं उन 4 प्रारंभ के 4 प्रत्याहारों में वर्णन किया गया है स्वरों का, इसलिए स्वरों को हम अच भी कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि स्वर जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूल स्वर इनमें कितने हैं और संयुक्त स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर अब देखिए 9 है, तो इसमें पहले मूल स्वर देखें, यानी उन स्वरों के मेल से ही अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है, इसलिए इन स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, ली। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और लिरी। ये जो आपके प्रारंभ के 5 हैं, अर्थात यहां पर जो प्रारंभ के 5 हैं, ये तुम्हारे मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वरों के मेल से, जैसे छोटा छोटा मिलकर बड़ा, छोटी छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, यानी कि ये मूल स्वर है और इन्हीं से अन्य स्वरों का उच्चारण होता है। तो ये हो गए तुम्हारे मूल स्वर। और जो दूसरा है वह तुम्हारे आते हैं संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। तो अगला जो आता है वो आता है संयुक्त स्वर। अब देखिए, संयुक्त का मतलब ही है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब ही है जुड़ा हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जैसे आ और ई, आ और उ, आ और ए, आ और ओ। देखिए, इसमें बड़ा सरल है कि हम आ के बाद जितने भी छोटे, जैसे आ के बाद छोटी, फिर छोटा ऊ, फिर ए और फिर ओ, इस तरह से हम देखते हैं। इनको जब हम शामिल करते हैं तो ये आ और ई, तो ई के बाद ए आएगा, ठीक। और उ
आ और छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ, इसके बाद में क्या आता है आपका ओ आता है। और आ और ए के बाद आपका जो आएगा यहाँ पर ए आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका ए आएगा, यहाँ पर आपका आई आएगा और यहाँ पर आपका आओ आएगा। देखिए ये आपके जितने हैं ये आपके जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब देखिए कैसे इनको याद करेंगे। हमने पहले बताया कि आ ई ऊ रीली ये आपके मूल स्वर हैं, इसके बाद ए ओ आई औ ये आपके संयुक्त स्वर हैं। अब देखिए संयुक्त स्वर में हम देखते हैं ये छोटा आ छोटी ई मिलकर के ए बनेगा और आ और ऊ मिलकर के ओ बनेगा और आ और ए मिलकर के आई बनेगा, आ और ओ मिलकर के औ बनेगा। तो ये जो तुम्हारे हैं ये मूल स्वर हैं और ये जो तुम्हारे हैं ये संयुक्त स्वर हैं। तो वास्तव में अगर देखें तो इन जो स्वरों की, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की कुल संख्या 9 है। कभी कभी पूछ लेता है स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो स्वर को अच के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ लेता है औ किन दो स्वरों के मेल से बना है, अय किन दो स्वरों के मेल से बना है, तो इस तरह से किसके मिश्रण से बना है, तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। कभी कभी मूल स्वरों की संख्या पूछ लेता है, मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वरों की संख्या 5 है और मिश्रित स्वरों की संख्या आपकी 4 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या 9 होती है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि स्वर कौन है, स्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आ गया होगा। बस ये आप किया करें कि शेयर करते रहा करें, आप अपने मित्रों को शेयर करते रहा करें और आप निरंतर जुड़े रहें और आपको सारी जो भी पूछा जाता है वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको जितने भी विषय मैं मेरे चैनल पर पढ़ेंगे या मैं जितने भी वीडियोज डालूंगा, कोशिश रहेगी कि सभी विषयों को समाहित किया जाए, सभी पर चर्चाएं क्रम से होती रहें, जिससे कि आपको बहुत कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कराई जा सके। तो अब देखिए जितना समझ में आ गया होगा, अब हम चर्चा करते हैं स्वरों के भेद। अब जो देखेंगे हम स्वरों के भेद कि आखिरकार स्वर के भेद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर स्वरों के भेद अगर देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं स्वरों के भेद पर। स्वरों के भेद की अगर हम चर्चा करें तो स्वरों के भेद, देखिए स्वरों के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं स्वरों के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी पहला जो है वो है ह्रस्व स्वर और जो दूसरा है दीर्घ स्वर और इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब देखिए बड़ा ही सरल है, क्योंकि हमें अगर स्वर 9 याद हैं तो ह्रस्व में जितने भी छोटी मात्रा के होंगे वो सभी तुम्हारे ह्रस्व स्वर होंगे, जितने भी बड़ी मात्राओं के इन 9 में से होंगे उतने तुम्हारे दीर्घ होंगे। और जब किसी भी चीज को बोलने के लिए हमें 2 से अधिक मात्राओं की आवश्यकता होती है या 3 मात्रा की आवश्यकता होती है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो चलिए ह्रस्व स्वर की चर्चा कर लेते हैं। यानी कि आ ई उ, आ ई उ और री ली। कौन सा? यानी री और ली, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सभी ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी ह्रस्व स्वर ये हमारे सभी ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर में इनके मिलाकर जो बनने वाले बड़े स्वर हैं वो सभी हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
तो दीर्घ स्वर में अगर हम देखें तो आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, री, यानी री, ए, आई, ओ, आओ, यानी आ, ई, ऊ, री, ली, ओ, ए, आई, यानी ए, यहां पर ए, ओ, आई, औ, या ए, ओ, आई, औ, या ए, आई, ओ, आओ, है ना। चाहे जिस क्रम से आप कर लीजिए, ये सभी हमारे दीर्घ स्वर आते हैं। और जब प्लुत स्वर की हम चर्चा करते हैं तो प्लुत स्वर में हमारे कौन कौन से, जैसे आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, और ये ऐसे करके 3 बना रहता है। तो जैसे हम कोई चीज कहते हैं बड़ी जोर से लंबी आवाज में कहते हैं, है ना, जैसे लंबी आवाज में कहते हैं कि मोहना, बड़ी जोर की आवाज हम करते हैं कि लंबी आवाज, मात्रा से भी ज्यादा जब बोलते हैं तो वहां पर हमारा प्लुत स्वर आता है। तो ये प्लुत स्वर हो गए। तो जैसे प्लुत स्वर में, जैसे मान लिया ओम लिखा है, ओ और म, अगर ये चिन्ह आ जाता है तो समझ लीजिए कि इसमें प्लुत स्वर है। देखो आई, ऊ, रिलीज, रिली और ली, ए, ओ, आई, ओ, यानी कि आ, ई, ऊ, री और ली, जिनमें 18 मात्राएं, 18 मात्राएं। और जो हमारा होता है, जो और हमारे होते हैं ली, ए, ओ, आई, ओ, यानी कि ली, ए, ओ, आई, औ, इनमें 12 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। इसके बाद जो अगला है वो हमारा री और ली के कुल 30 भेद होते हैं, यानी कि जो तुम्हारी री होती है और जो ली होती है, इसके 30 भेद होते हैं। तो जैसा आपने देखा कि स्वर से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आपसे छूटे, क्योंकि हमने स्वर से जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन सब की चर्चा कर लिया है। तो पुनः आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन मित्रों ने, जिन भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक शेयर करते रहें, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए कुछ कर रहा है तो मेरे चैनल ओंकार्स कॉम्पिटिशन्स बबेरू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।